हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आईटीबीपी की तरफ से एक नई वैकेंसी जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी ने कांस्टेबल की वैकेंसी को जारी किया है। अब इसमें क्या फ़ायदा आपको कि इस वैकेंसी में आपको बहुत कम कंपटीशन मिलेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्यों कंपटीशन होगा और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तुलना में इसमें बहुत कम कंपटीशन है। क्यों है कि इसमें बहुत कम ही बच्चे को ये वैकेंसी पता होता है और ये ड्राइवर की वैकेंसी है। तो इसमें पहली नंबर की इसमें बच्चे कम ही रुचि दिखाते हैं। दूसरी नंबर कम कंपटीशन होने का कारण ये है कि इसमें सबसे पहले आपका हाइट मांगेगा। हाइट 170 सेंटीमीटर है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे जनरल वाले। और एसटी है तो 162.5 सेंटीमीटर है, तभी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और ऑथर कैंडिडेट है, जैसे में गोरखा कुमारी पहाड़ी इलाका है तो उससे भी कम जो है हाइट चाहिए। तो हाइट सबसे पहली नंबर बात कंपटीशन की हाइट का इतना है, तभी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दूसरी नंबर कम कंपटीशन होने का है रनिंग। सबसे पहले इसमें फिजिकल टेस्ट आपका होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें आपका 1.6 किलोमीटर जो है रनिंग करवाएगा और 7.5 मिनट आपको टाइम दिए जाएंगे। तो इसमें कुछ बच्चे छटेंगे और इसमें भी आधे बच्चे छट गए। हुआ ना कम कंपटीशन। और क्या है, इसमें हाई जंप जो होगा 3.5 फीट हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप जो होगा वो 11 फीट होगा। और चेस्ट जो है, चेस्ट मांगा गया है 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर जो है जनरल का होना चाहिए। और SC ST है तो 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। केवल बॉय के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा तो इसी में ही कुछ बच्चे छट जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा। अब देखिए, इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो ये टोटल पोस्ट 545 पोस्ट वैकेंसी आई है। और अप्लाई डेट क्या है तो 8 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है और ऑथर कैंडिडेट के लिए 0 रुपये, मतलब कि पैसे नहीं लगेंगे। जैसे में SC ST कैटेगरी के हैं, फीमेल जो है उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में है। और एज लिमिट की बात करें तो आपका 6 नवंबर 2024 से जो है एज की गणना किया जाएगा, ठीक है। और इसमें एज 21 मिनिमम 21 और मैक्सिमम 27 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 7 नवंबर 1997 से लेकर 6 नवंबर 2003 तक, इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे नीचे हुआ है या फिर ऊपर हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब इसमें छूट दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया। OBC के लिए 3 साल का छूट है और ST SC कैंडिडेट है तो उनके लिए 5 साल का छूट दिया गया है। अब छूट का मतलब क्या होता है तो छूट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे 27 साल है, ये केवल OBC के लिए है 3 साल का छूट। तो ये 27 है तो अगर आपका एज 30 साल तक हो चुका है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कौन, OBC वाले। और SC ST हैं तो ये 32 साल के हैं तब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, क्वालिफिकेशन क्या है। योग्यता इसमें मांगा गया है केवल 10th पास। ओनली आप 10th पास किए हैं तब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया है, ओनली 10th पास होना चाहिए। अब आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि अच्छा 10th पास है तो इसमें तो कंपटीशन ज़्यादा होगा ही ना, क्योंकि बहुत सारे 10th पास किए हैं बच्चे। तो देखिए 10th पास है लेकिन इसमें और क्या मांगा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। DL मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, DL ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे मैं HMV, ठीक है। HMV क्या है, देखिए हाईवे लाइसेंस होना चाहिए। जैसे में आप 6 चक्का के जो गाड़ी होता है, 6 चक्का 12 चक्का ये सब का जो है बनाते हैं, ऐसा वाला लाइसेंस होना चाहिए। अगर ऐसा लाइसेंस है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके फ्रेंड के पास है तो आप अपने फ्रेंड को ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा ताकि वो इस फॉर्म को फिल करके फ़ायदा ज़रूर उठाए। अब देखिए इसमें क्या है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है।
जनरल है तो जनरल के लिए 209 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 है, ओबीसी के लिए 164 है, एसटी के लिए 77 पोस्ट है और एसटी है तो 40 पोस्ट है। शानदार पोस्ट वैकेंसी आई है। अब इसमें देखिए सैलरी भी शानदार है। सैलरी 21,000 से लेकर 21,700 से लेकर 69,700 जो है इसमें सैलरी दिए जाएंगे और इनहैंस सैलरी आपको इसमें 30,000 दिए जाएंगे। ठीक है, 30,000 आपको सैलरी दिया जाएगा, तो कम नहीं है, शानदार है, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका होगा पीईटी, उसके बाद होगा पीएसटी। ठीक है, फिर पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप फिर तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कब होगा, मतलब इसमें मेरिट किस में बनेगा आपका, तो ये रिटन एग्जाम पर आपका मेरिट बनेगा। फिजिकल क्या है, तो ओनली क्वालिफाई है, इसमें आपको केवल पास करना है। फेल करते हैं तो यहीं से आप डिसक्वालीफाई हो जाइएगा, फिर तो आपका कार्यक्रम यहीं से ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस कितना है, तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का रहेगा और इसके लिए आपको 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरा क्वेश्चन को टच कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। आती है तभी करें, ना आती है तभी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जीके जीएस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश क्या है, हिंदी इंग्लिश क्या है आपका ऑप्शनल है, इस दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ज़्यादा 99.9 बच्चे जो हैं हिंदी ही सिलेक्ट करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है तो 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और मैथ से 10 क्वेश्चन और ये ट्रेड है। ठीक है, ये ट्रेड है, ट्रेड से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ज़्यादा तो कंपटीशन इसी में रहता है, जीके जीएस हिंदी और मैथ। ठीक है, इसी में कंपटीशन है, यही बच्चे नहीं करते हैं। और ट्रेड जो है इसमें आप कर लेते हैं। और ट्रेड में क्या पूछा जाएगा, ट्रेड में ये पूछा जाएगा ड्राइवर कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती है, तो ये ड्राइवर से संबंधित जो है गाड़ी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो आप इसमें अगर 10-15 नंबर भी ठीक ठाक नंबर भी ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें तो निगेटिव मार्किंग है ही, सॉरी इसमें निगेटिव नहीं है, आप कितना भी क्वेश्चन टच कीजिएगा इसमें आपका सही में मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, तो अच्छी बात है। अब देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स इतना बताया गया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35% और ऑथर कैंडिडेट है तो 33% जो है यहाँ पर। लेकिन इसको नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स हासिल करें। ठीक है ना, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या है, आपको स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट जो है इसमें स्किल टेस्ट आपको केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, क्वालिफाई आपको स्किल टेस्ट करना है। कितना नंबर लाना है भैया, तो स्किल टेस्ट में आपको 50% जो है मार्क्स लाना है। स्किल टेस्ट आपको 50 क्वेश्चन पूछेंगे स्किल टेस्ट से, तो 50% मार्क्स लाना है, यानी कि 25 नंबर लाना है। 25 नंबर आप लाते हैं तो आप डेफिनेटली स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस से, ट्रेड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे में आप देखिए ये ड्राइवर की भर्ती है तो इसमें आपको ये पूछा जाएगा जब कि आप जैसे में बाइक चलाते हैं, ठीक है ना, बाइक चलाते हैं तो कैसे अचानक से ब्रेक मारना है, स्टार्ट कैसे करना है गाड़ी को, फिर या तो कहीं पे अचानक मुड़ना है तो कैसे मुड़ सकते हैं, कोई दुर्घटना घटती है तो क्या, यही सब इसी सब से संबंधित आपको इसमें क्वेश्चन पूछ जाएंगे ट्रेड वाले में। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी आप क्वालिफाई कर लीजिएगा अगर आपको पता होगा। तो ये तो सभी को नॉर्मल बात है, आप बस इतना पे आप ध्यान दीजिए। जीके जीएस से हिंदी इंग्लिश क्या है ऑप्शनल है और मैथ इसमें पूछे जाएंगे, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो आई होप कि पूरा अच्छा से समझ गए होंगे और इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा। चलिए, अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना लाइक किए नहीं जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितने सारे गवर्नमेंट भर्तियां आती हैं उस सारे की वीडियो में आपको अपडेट देती रहती हूँ।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।